अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरानिक अरबिक कोर्स में आज का हमारा दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम सिंगुलर, डुअल और प्लूरल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था। पहले हम रिकैप कर लेते हैं, इंशाल्लाह फिर आगे बढ़ते हैं। तो इससे वाले पहले चैप्टर में हमने 8 प्रोनाउंस को पढ़ा था जो मेल के लिए यूज़ होती हैं और उसकी 3 कैटेगराइजेशन पढ़ी थी। ये हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था हुआ के बारे में। इसका तर्जमा होता है वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द। उसके बाद हमने 3 प्रोनाउंस पढ़ी जो सेकंड पर्सन प्रोनाउंस होती हैं, अंता, अंतुमा और अंतुम। अंता मीन्स आप एक मर्द, अंतुमा मीन्स तुम दो मर्द और अंतुम मीन्स आप सब मर्द। ये अंता, अंतुमा, अंतुम इक्वल्स टू होते हैं यू के। जैसे हमने इंग्लिश में यू को पढ़ते हैं ऐसे ही ये तीनों वर्ड्स यूज होते हैं। बस डिफरेंस ये है कि यू चाहे आपका सामने वाला जो है वो एक हो, दो हो या दो से ज़्यादा हो, सबके लिए यू ही यूज़ होता है। लेकिन अरबिक में डिफरेंस रहता है कि अगर आपका जो सामने वाला है जिससे आप बात कर रहे हैं अगर वो सिंगुलर है और मेल है तो उसके लिए आप अंता यूज़ करेंगे। अगर वो दो हैं तो आप अंतुमा यूज़ करेंगे और अगर वो दो से ज़्यादा हैं तो आप अंतुम यूज़ करेंगे। और इससे पहले जो हमने 3 प्रोनाउंस पढ़ी हैं, हुआ, हुमा और हुम, ये दोनों थर्ड पर्सन कैटेगरी के अंदर आती हैं। और लास्ट में हमने 2 प्रोनाउंस पढ़ी थी, अना और नहनु, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए जो यूज़ होती हैं। अना उस वक्त यूज़ होगी जब बोलने वाला सिंगुलर हो, मैं एक मर्द, और नहनु उस वक्त यूज़ होगी जब बोलने वाले एक से ज़ायद हो। तो ये पिछले चैप्टर का रिकैप था। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं जो है सिंगुलर, डुअल और प्लूरल के बारे में। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि सिंगुलर और डुअल बनते कैसे हैं, डुअल और प्लूरल कैसे बनते हैं, उनके साइंस क्या हैं, अगर हम उनको पहचानना चाहें तो कैसे पहचानेंगे। और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज और कुछ प्रैक्टिस लास्ट चैप्टर में दे रखी है, उसको देखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें किसी सिंगुलर से डुअल बनाना है अरबिक के अंदर तो क्या रूल रहता है, क्या ज़ाब्ता रहता है। तो आप देखिए, फॉर एग्जांपल एक वर्ड है मुस्लिमुन, ये अरबिक में यूज होता है एज ए सिंगुलर। मुस्लिमुन मीन्स एक मुसलमान मर्द। अब अगर हम इसको डुअल बनाना चाहते हैं तो उसमें रूल ये रहता है कि हमें सिंगुलर के लास्ट में अलिफ और नून को ऐड करना रहता है। अलिफ नून को ऐड करेंगे या फिर या और नून को ऐड करेंगे। दोनों कंडीशन में हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, डुअल बना सकते हैं। जैसे मुस्लिमुन के लास्ट में हमने अलिफ और नून ऐड किया, इस एग्जाम्पल में आप देखिए तो ये मुस्लिमानी हो गया। तो अलिफ और नून को ऐड करने से ये मुस्लिमुन जो सिंगुलर था अब ये डुअल यानी तस्निया बन गया है। मुस्लिमुन मीन्स एक मुसलमान मर्द और मुस्लिमानी मीन्स दो मुसलमान मर्द। ये तो बात थी डुअल बनाने की, यानी आप अलिफ और नून को ऐड करके या फिर या और नून को ऐड करके सिंगुलर से डुअल बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो फिर उसमें क्या रूल हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो उस सिलसिले में रूल ये रहता है कि अगर आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो लास्ट में आपको सिंगुलर के लास्ट में वाव और नून को ऐड करना होगा। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, मुस्लिमुन सिंगुलर है, चूंकि उसके लास्ट में ना तो वाव नून आ रहा है ना अलिफ नून आ रहा है जो प्लूरल की साइंस होते हैं, जिसका मतलब होता है एक मुसलमान। अब अगर इससे हमें प्लूरल बनाना है तो लास्ट में वाव और नून को ऐड करना होगा या और नून को ऐड करेंगे। वाव और नून को ऐड करने का एग्जाम्पल ये दे रखा है कि मुस्लिमुन के लास्ट में हमने वाव और नून को ऐड किया तो ये क्या बन गया, मुस्लिमूना। मुस्लिमुन मीन्स एक मुसलमान चूंकि सिंगुलर है और मुस्लिमूना चूंकि प्लूरल है इसलिए 3 से ज़ायद मुसलमानों के लिए ये वर्ड यूज होगा। ऐसे ही आप इन मिसालों को भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स को, और इन सिंगुलर से डुअल और प्लूरल बना सकते हैं। जैसे मुस्लिमून की मिसाल हम देख चुके हैं एग्जाम्पल, मुमिनुन सिंगुलर है, मोमिन एक मोमिन मर्द। इससे आपको डुअल बनाना है तो अलिफ और नून को ऐड करिए लास्ट में, मुमिनानी हो जाएगा। सालिहुन से बनाना है, अलिफ नून को ऐड करेंगे, सालिहानी हो जाएगा। काफिरुन के लास्ट में अलिफ नून ऐड करेंगे, काफिरानी। मुशरिकुन के लास्ट में अलिफ नून ऐड करके आप उसका डुअल बनाएंगे, मुशरिकानी। ऐसे ही मुनाफिकुन के लास्ट में आप अलिफ और नून ऐड करेंगे तो मुनाफिकानी हो जाएगा। तो ये ज़ाब्ता और रूल रहता है सिंगुलर से डुअल बनाने का, अलिफ और नून या और नून को ऐड करेंगे। और अगर आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो लास्ट में वाव नून या फिर या नून ऐड करेंगे। वाव नून की मिसाल हमने देख ली, आगे या नून की मिसाल भी आ जाएगी। जैसे सालिहुन सिंगुलर है, उसके लास्ट में आपने अलिफ और नून ऐड किया, सालिहानी ये डुअल बन गया। वाव और नून ऐड किया, सालिहुना ये प्लूरल बन गया। ऐसे ही काफिरुन सिंगुलर है, एक काफिर, और काफिरानी ये डुअल है चूंकि इसके लास्ट में अलिफ और नून आ रहा है, इसका मतलब 2 काफिर। काफिरूना ये प्लूरल है चूंकि इसके लास्ट में वाव और नून आ रहा है।
इसका मतलब दो से ज़्यादा काफिर। ऐसा ही मुशरिक, एक मुशरिक, मुशरिकानी, दो मुशरिक, चूंकि इसके लास्ट में अलिफ नून है इसलिए डुअल का तर्जमा करेंगे। और मुशरिकूना के लास्ट में चूंकि वाव और नून है जो साइन होता है प्लूरल का, इसलिए मुशरिकूना मीन्स होगा दो से ज़ायद मुशरिक। ऐसा ही मुनाफिकुन सिंगुलर, मुनाफिकानी डुअल और मुनाफिकूना प्लूरल। मुनाफिकानी सिंगुलर, सॉरी मुनाफिकानी डुअल क्यों है? क्योंकि उसके लास्ट में अलिफ और नून आ रहा है। मुनाफिकूना प्लूरल क्यों है? क्योंकि उसके लास्ट में जो प्लूरल का साइन होता है वाव और नून वो आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये तो इस चैप्टर के बारे में था कि सिंगुलर से डुअल और प्लूरल कैसे बनाते हैं। अब आगे वाली एक्सरसाइज के अंदर हम ये देखेंगे, इससे पहले वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर प्रोनाउंस, उन दोनों को कंबाइन करके अगर हम पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट अ सेकंड, देखिए इससे पहले आपने कुछ प्रोनाउंस पढ़ी थी और आज आपने सिंगुलर, प्लूरल और डुअल के बारे में पढ़ा है। तो उन दोनों को कंबाइन करके हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट मिसाल को आप देखिए, फर्स्ट एग्जांपल को, हुआ मुस्लिमुन। हुआ मुस्लिमुन में क्या किया? हुआ जो सिंगुलर के लिए यूज होती थी मेल के लिए, उसको हमने मुस्लिमुन के साथ यूज किया चूंकि मुस्लिमुन भी सिंगुलर है। तो हुआ मुस्लिमुन मीन्स वो एक मुसलमान है। ऐसे ही हुमा मुस्लिमानी में हुमा प्रोनाउन आप पढ़ चुके हैं जो दो के लिए यूज होती है, दो मर्दों के लिए, वो दो मर्द, इसका तर्जमा हमने किया है। तो उसको हमने यूज किया मुस्लिमानी के साथ, चूंकि मुस्लिमानी भी डुअल तस्निया है। जो प्रोनाउन होगी वो नाउन के अकॉर्डिंग यूज होगी। अगर नाउन जो है वो सिंगुलर है तो उसके लिए हम सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा हुआ मुस्लिमुन में हुआ सिंगुलर है इसलिए उसके साथ मुस्लिमुन को यूज किया जा रहा है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल के अंदर मुस्लिमानी चूंकि डुअल है, इसके लास्ट में अलिफ और नून आ रहा है, इसलिए उसके साथ जो प्रोनाउन यूज होगी वो भी हुमा होगी, यानी वो प्रोनाउन जो तस्निया के लिए, डुअल के लिए यूज होती है। चूंकि हुमा ये तस्निया की प्रोनाउन है जो आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। उसके बाद हुम मुस्लिमूना में हमने हुम को यूज किया जो प्लूरल की प्रोनाउन है, और प्लूरल की प्रोनाउन को यूज इसलिए किया है चूंकि मुस्लिमूना जो नाउन है ये भी प्लूरल है, और मुस्लिमूना के प्लूरल होने का साइन वाव और नून है जो उसके लास्ट में आ रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है? कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो सकता है या आप एक्सरसाइज को करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप में, तो आपको पिन कमेंट्स के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इंशाल्लाह सबक से रिलेटेड एक्सरसाइज वो भी शेयर की जाएंगी, और फिर अगले दिन या उससे कुछ टाइम बाद उसका सॉल्यूशन भी शेयर किया जाएगा ताकि आप उसको चेक कर सकें कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया है। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। आगे कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे अंता मुस्लिमुन, तुम एक मुसलमान हो। अंता के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इक्वल्स टू यू के होता है, तो अंता मुस्लिमुन यू आर अ मुस्लिम, तुम एक मुसलमान हो। अंतुमा मुस्लिमानी आप पढ़ चुके हैं, अंतुमा तस्निया के लिए यानी डुअल के लिए यूज होता है, इसका तर्जमा आपने पढ़ा है अंतुमा तुम दो मर्द। यहाँ पर अंतुमा को मुस्लिमानी के साथ क्यों यूज किया जा रहा है? चूंकि मुस्लिमानी खुद डुअल है, और ये रूल मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर नाउन जो है वो डुअल होता है तो उसके साथ प्रोनाउन भी डुअल यूज होगा। नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज होगा, और अगर नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल ही यूज होगा। तो यहाँ पे मुस्लिमानी जो एज ए नाउन यूज हो रहा है और वो डुअल है, तो उसके साथ जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे अंतुमा, वो भी डुअल वाली ही यूज करेंगे। ऐसे ही आगे वाले एग्जांपल में आप देखें, अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं, तो यहाँ पर देखिए अंतुम जो प्रोनाउन है वो प्लूरल हमने यूज किया। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो नाउन आ रहा है मुस्लिमूना वो भी प्लूरल है, और मुस्लिमूना के प्लूरल होने का साइन क्या है? वाव और नून का उसके लास्ट में ऐड होना। ऐसे अना मुस्लिमुन, मैं एक मुसलमान हूँ, और नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। अना सिंगुलर के लिए यूज होता है और नहनु एक से जायद के लिए, यानी जब बोलने वाले एक से जायद हो तो नहनु यूज करेंगे, और अगर बोलने वाला खुद एक सिंगुलर हो तो अना को यूज किया जाएगा। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ये आपको खुद से करना है, कौन से नाउन के साथ कौन सी प्रोनाउन हमें यूज करनी है। नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउंस को लगाकर आपको सेंटेंस को फ्रेम करना है। जैसे एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, मुमिनुन सिंगुलर है तो इसके साथ हमें वो प्रोनाउन यूज करनी है जो सिंगुलर हो। तो सिंगुलर प्रोनाउन हमने क्या पढ़ी है? हुआ, तो हुआ मुमिनुन, वो एक मुमिन है। अब आप देखिए मुमिनानी क्या है? तस्निया है, और इसके तस्निया होने का साइन अलिफ और नून का इसके लास्ट में ऐड होना है। तो इसके लिए अब हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो भी तस्निया होगी, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हुमा मुमिनानी, लास्ट वाला मुमिनूना, मुमिनूना चूंकि प्लूरल है, चूंकि इसके लास्ट में वाव और नून ऐड हो रही है, तो अब इसके साथ हमें जो प्रोनाउन ऐड करनी है, यूज करनी है, वो भी प्लूरल वाली ही प्रोनाउन होगी। तो हम कैसे यूज करेंगे? हुम मुस्लिमूना, हुम प्रोनाउन है जो प्लूरल के लिए यूज होती है, इसलिए हमने उसको मुमिनूना के साथ यूज किया है। बाकी जो 6 एग्जाम्पल आगे और बचे हैं वो आपको खुद से करने हैं।
आगे देखते हैं चैप्टर में और कुछ बाकी बचा है क्या। ये भी कुछ और एक्सरसाइज है जो आपको खुद से करनी है, सेम पैटर्न फॉलो करिएगा। सिंगुलर के साथ सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करेंगे, डुअल के साथ डुअल प्रोनाउन, और अगर नाउन प्लूरल यूज़ हो रहा है तो उसके साथ जो प्रोनाउन यूज़ होगी वो भी प्लूरल होगी। इस सब में आपको यही सेम पैटर्न फॉलो करके ये वाली एक्सरसाइज भी ऐसे ही करनी है। इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको शेयर भी कर दी जाएगी, और ये वाली एक्सरसाइज भी ऐसे ही करनी है। आगे और देखते हैं। ये चैप्टर हमारा मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज और ये रहेगी कि आपको कुरान पढ़ना है, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, और जो आज के चैप्टर में हमने पढ़ा है उसको कुरान में अप्लाई करने की कोशिश करनी है। यानी आज के चैप्टर में हमने डुअल और प्लूरल के बारे में पढ़ा है। अब आपको डुअल और प्लूरल जो नाउन्स कुरान के अंदर यूज हुए हैं उनको तलाश करना है, उनको पॉइंट आउट करना है और उनका तर्जमा करना है। तर्जमा हो सकता है परेशानी हो, अगर रूट वर्ड्स नए आपके लिए आते हैं जिनका मतलब आपको नहीं पता है तो उसको कोई इशू नहीं है। बस असल जो आपका होमवर्क है वो ये रहेगा कि आपको डुअल और प्लूरल को कुरान के अंदर पहचानने की कोशिश करनी है, कहाँ पर डुअल नाउन यूज़ हो रही है और कहाँ पर प्लूरल यूज़ हो रही है, और कैसे करेंगे ये मैंने आपको बता दिया है। साइंस को फॉलो करना है। अगर डुअल का साइन यानी अलिफ नून आ रहा है तो वो डुअल है, और अगर वाव नून आ रहा है तो फिर वो प्लूरल यूज़ हो रहा है, तो ये साइन रहता है। तो इसी को रोशनी में आपको एक्सरसाइज करनी है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर हमारा जो रहेगा वो देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के बारे में रहेगा। इससे पहले जो हमने प्रोनाउंस पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में वो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस से, और ये वाला चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के बारे में रहेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।